आज गुजरात स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए यहाँ पर कोचेज़ और काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक जो हमारा इंफ्रा है, हमारे कोचेज़ हैं, चाहे वो ग्रास रूट के ऊपर हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, ब्लॉक लेवल के, उन्होंने देखा। और यहाँ पर खाना जो हमारा, किस तरीके के खिलाड़ी क्या खाना खाते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे कोचिंग होती है, हमारे कोचेज़ जो हैं वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने दौरा किया है। और इस दौरे में काफ़ी उनको चीज़ें देखने को मिली हैं। उनका बीच में एक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में कोचेज़ काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कि हमारे पास अभी कोचेज़ और लेने हैं हमने। तो मैंने उनको एक बात कही आज, मेरी काफ़ी अच्छी बैठक हुई उनके साथ अभी। तो क्योंकि इंफ्रा भी आप दे सकते हो, आप कैश अवार्ड भी दे सकते हो, आप अच्छी पॉलिसी भी बना सकते हो, लेकिन खिलाड़ियों को फील्ड तक लेके जाने की जो रुचि है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है गेम में। तो उसी के ऊपर हमारा हरियाणा स्पोर्ट्स विभाग जो है वो कर रहा है और उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है। और मैं इसका श्रेय जो है पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते रहते हैं और एक के बाद एक, चाहे वो एबल ओलंपिक्स के हों चाहे पैरा ओलंपिक्स के हों, उनको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। और ग्रास रूट के लिए भी, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो इक्विपमेंट की बात हो, कोचिज़ की बात हो, हमारे डाइट की बात हो, हमारे टूर्नामेंट्स होस्टिंग की बात हो, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स विभाग भी लगातार उसकी जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं वो बढ़ा रहा है। रहेगा आपकी तरफ से, जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, कोचेस भेजने की बात की, और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे ताकि देखिए, अगर हम देश की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो इंडिया की स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सभी स्टेट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स कंपटीशंस करने पड़ेंगे, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन में हमारा देश आगे बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न यही है कि इंडिया आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब मिलकर बढ़ेंगे। तो स्टेट वाइज हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेट जाकर दूसरी स्टेट्स के साथ कंपटीशन, उनका पॉलिसी को कॉपी करना, पॉलिसी को अपने यहाँ अपनाना, उसके बाद उनके साथ ट्रेनिंग करनी, वहाँ से कोचेस को अपने यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग लेनी, तो ऐसी चीज़ें जब शुरू होंगी तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स का बढ़ावा अगर तभी हमारे एबल और पैरा दोनों ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल ले करेंगे। सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, बहुत सी ट्रेनिंग्स होती, बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं, साउथ एशियन गेम्स होती है। तो ऐसे गेम्स में, ऐसे टूर्नामेंट्स में हमारा इंडिया जो है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है हमारी तिरंगा है, और तिरंगा तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। सर, कल जिस तरह से बड़ा फैसला लिया गया कि ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स जो लोगों के पास नहीं थे 2018 की पॉलिसी के मुताबिक, उन्हें टर्मिनेट करने को लेकर अब डिपार्टमेंट ने फैसला लिया। देखिए, ग्रेडेशन की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, और जिसमें जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और उनके लिए सरकार ने काफ़ी टाइम से यही देख रही थी कि किस तरीके से हम इनको, पॉलिसी में तो है नहीं और इनका ग्रेडेशन जो बना नहीं है, तो उसको उसी तरीके से कर रहा था। गुजरात मॉडल की बात होती है, सब बात करें या खिलाड़ियों के मेडल की बात करें, आप हरियाणा का मॉडल गुजरात अपनाने जा रहे थे, ऐसे खिलाड़ियों के और खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे, कितना ठीक आपका इस? देखिए, 2004 में मैं पहले ओलंपिक्स खेला था, और उस समय हरियाणा में स्पोर्ट्स का पता ही नहीं होता था कितने खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए, कितने खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, और कितने खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ से मेडल जीता, एशियन गेम्स हों या कॉमनवेल्थ गेम्स हों। लेकिन आज की डेट में हरियाणा का जो रिज़ल्ट है वो पूरे देश भर में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो ये सारी मेहनत जो है पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7 साल से लगातार, आप देखो कि कैसे आपकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बढ़ी है, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मुझे हमेशा यही रहता है कि स्काई इज़ द लिमिट। अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे, हमें और मुकाम हासिल करने हैं और खिलाड़ियों के लिए और अच्छा करना है, जिससे कि हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के और हमारे देश के मेडल हो रहा है। खेलो इंडिया सर होने जा रहा है अपने हरियाणा में, और अभी जैसे गुजरात का डेलीगेशन है, तो सब स्टेट से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, कोचेस आएंगे, तो एक मौका रहेगा बाकी राज्यों के लिए भी हरियाणा से सीखने का।
देखिए, जो कंपटीशन होता है उसमें सीखने का तो चांस मिलता ही है, और साथ में यहाँ आकर क्या कैसी टेक्निक है, कैसे इंफ्रा है, कैसे कोचेज़ हैं यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो बाकी स्टेट भी ज़रूर देखेगा। जैसे हमारे प्लेयर्स, हमारे कोचेज़ जब बाहर खेलने जाते हैं दूसरी स्टेट में, तो वहाँ की क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर लैक हो रही हैं, तो वो चीज़ देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जैसे आज गुजरात के कोचेज़ आए हैं, गुजरात से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, तो उनका यहाँ पर देखने का एक ही स्पोर्ट्स जो है, हरियाणा की स्पोर्ट्स है, वो क्या कर रही है जिससे कि उनके इतने मेडल आते हैं, इतने खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और इतने खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। सर पैरालंपिक खिलाड़ियों समान में कोई फाइनल हुआ सर? 19 तारीख को हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव के अंदर सभी पैरालंपिक्स के पार्टिसिपेशन और मेडल विनर्स को हम वहाँ पर स्वागत करेंगे और उनका भव्य स्वागत होगा।